मार्च 9 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश को लिखा है जेनिफर बेंसन शुल्ट्ज ने, जिसका शीर्षक है मसीह के लिए उत्साह साझा करना, और पवित्र शास्त्र का भाग रोमियो अध्याय 12 वचन 9 से 16 तक। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आनंद करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। मुख्य वचन रोमियो 12 अध्याय वचन 11। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। पहली बार जब हम अपने पड़ोसी हेनरी से मिले तो उसने अपने बैग से बाइबल निकाली, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने के कारण पुरानी हो गई थी। आंखों में चमक के साथ उन्होंने पूछा कि क्या हम पवित्र शास्त्र पर चर्चा करना चाहेंगे। हमने सहमति प्रकट की और उसने कुछ निशान लगाए हुए हिस्सों के पन्ने पलटे। उसने हमें अपने अवलोकनों यानी विचारों से भरी एक नोटबुक दिखाई और कहा कि उसने अन्य संबंधित जानकारी से भरी एक कंप्यूटर प्रस्तुति भी बनाई है। हेनरी ने हमें बताया कि कैसे वो एक कठिन पारिवारिक स्थिति से आया था और फिर अकेले और सबसे खराब स्थिति में उसने यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान को अपने विश्वास की नींव के रूप में स्वीकार किया। उसका जीवन बदल गया था क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे बाइबल के सिद्धांतों का पालन करने में मदद की थी। हालांकि हेनरी ने वर्षों पहले अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। उसका उत्साह अभी भी ताज़ा और शक्तिशाली था। हेनरी के उत्साह ने मेरे आत्मिक जुनून पर विचार करने के लिए मुझे प्रेरित किया। मुझे एक ऐसे इंसान को जो कई वर्षों तक यीशु के साथ चले। प्रेरित पौलुस ने लिखा, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ये एक कठिन आदेश की तरह लगता है, जब तक कि मैं पवित्र शास्त्र को ऐसे दृष्टिकोण को विकसित करने की अनुमति नहीं देती जो निरंतर यीशु के प्रति मेरी कृतज्ञता को दर्शाता है जो उसने मेरे लिए किया है। जीवन में हमारा अनुभव किए जाने वाले भावनात्मक उतार चढ़ाव के विपरीत मसीह के लिए एक उत्साह उसके साथ निरंतर बढ़ते रिश्ते से आता है। जितना अधिक हम उसके बारे में सीखते हैं वो उतना ही अधिक मूल्यवान होता जाता है और उतनी ही अधिक उसकी भलाई हमारी आत्माओं में भर जाती है और संसार में फैल जाती है। आप क्या सोचते हैं कि यीशु को कैसा महसूस होता है जब वो देखते हैं कि आप उसके बारे में उत्साहित हैं? कृतज्ञता और उत्साह के बीच क्या संबंध है? प्रिय यीशु, आपको जानने के लिए मेरा उत्साह फिर से जगाएं। आमीन।